तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ थियरीज पे बात करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में इन्हें समझाने वाला हूँ। हाँ, तो थोड़ी स्पीड कम करके इन्हें देखिएगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ औरा, इसका पोकेमॉन। ये मेरे आका लस्ट्रिया। तो पहली थियरी ये कहती है, हाँ, कि जो डनस्पेस पोकेमॉन रहता है वो स्क्रूपी में इवॉल्व हुआ और स्क्रूपी से ग्लाइगार बन गए। तो चलो समझते हैं इस थियरी को। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कई सालों पहले कि कुछ डनस्पेस एक सिनो के आइलैंड पे आ गए होंगे। वो बहुत वैसा रेती सा आइलैंड था। हाँ, वहाँ पे कोई नहीं था। तो वहाँ पे रेत में वो अच्छे से वैसे क्रॉल नहीं कर पा रहे होंगे। तो उन्हें वहाँ पे चलने के लिए पाँव चाहिए पड़ गए। हाँ, तो उनकी बॉडी में कुछ एवोल्यूशन हुए। हाँ, जिनसे उनके पास पाँव आने लगे और जो उनकी पूँछ रहती है, हाँ, वो थोड़ी स्कॉर्पियन जैसी हो गई, जैसी स्क्रूपी की रहती है। और उनकी बॉडी में ये पूँछ और हाथ निकलने के कारण उनका जो बॉडी साइज़ था वो डनस्पेस से छोटा हो गया। इसलिए डनस्पेस का साइज़ बड़ा रहता है स्क्रूपी से। हाँ, तो ये कुछ स्क्रूपी तो ये हवा वगैरह चली होंगी तो उनके छोटे बॉडी साइज से वो हवा में हो गए होंगे। और कुछ जो डनस्पेस से कुछ ही पहुँचे थे सिनो के आइलैंड पे, तो कुछ ही पहुँचे थे, तो बाकी के जो डनस्पेस थे वो जोटो में रह गए। हाँ, तो वहाँ पे जोटो में उनकी खोज हो गई कि वो डनस्पेस है। हाँ, पर जो स्क्रूपी वो यानी आइलैंड पे पहुँचे थे रेत वाले, वहाँ पे रहने लगे। उनसे जब वो आइलैंड डिस्कवर हुआ होगा, हाँ, तो वहाँ पे जो इंसान रहने आए होंगे उनने स्क्रूपीज को पकड़ना शुरू करा होगा। तो जो स्कूपी अपने छोटी बॉडी के कारण हवा में उड़ गए होंगे, तो उन्हें अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। हाँ, विदाउट विंग्स के होना। तो उनकी बॉडी में बहुत चेंजेस आए होंगे। वो कभी नीचे जाते होंगे तो जो किसी और आइलैंड पर पहुंचते होंगे जहाँ पे और भी वैसे कार्निवोरस पोकेमॉन होते होंगे। तो उनसे बचने के लिए उनके बॉडी में चेंज आया होगा और उनके विंग्स आ गए होंगे और वो एक फ्लाइंग स्कॉर्पियन बन गए होंगे। पहले एक स्नेक से स्कॉर्पियन, फिर स्कॉर्पियन से एक फ्लाइंग स्कॉर्पियन। तो ये थी मेरी थियरी। तो अभी एक फ़ोटो डिस्प्ले होगी, उसमें आपको डनस्पेस और ग्लाइगार की सिमिलैरिटी पता चलेगी। तो चल अब अपनी ये दूसरी थियरी बता। तो और रुक जा भाई, अभी थोड़ा सा एक इंटरवल तो बनता है दो थियरियों के बीच में, तो इंटरवल शुरू होता है। इनके चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरी थियरी बोलती है कि जो म्यू है ना, वो जेंडरलेस नहीं होते हैं। वो मेल फीमेल कई हो सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोकेमॉन हिस्ट्री उसमें बोला गया है जो म्यू है, आशीष ने म्यू सॉरी वो नॉलेज ट्रियो ने म्यू को बनाया कि वो बनाए पोकेमॉन और यू पोकेमॉन से। हाँ, तो ये म्यू एक साथ ब्रीड करते गए। हाँ, और उसी से पोकेमॉन का बर्थ हुआ कि 2 म्यू होंगे, उनसे 4 हुए, 4 से कई सारे, और वो ट्रांसफॉर्म होने लगे अलग अलग पोकेमॉन में। तो ये हो सकता है कि अभी ये सिर्फ कुछ ही म्यू बचे हैं, 2-4, क्योंकि ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही म्यू बचा है, क्योंकि हमने कई जगह पे 2 लेजेंडरी को देखा है। जैसे कि ये एक लेजेंडरी जैसे कि म्यूटू। हाँ, तो म्यूटू एक बनाया गया था टीम रॉकेट के द्वारा, और वो था मेल म्यूटू। और हमें एक म्यूटू दिखा था कालोस में, जो कि था एक फीमेल म्यूटू। तो ऐसे अलग 2 लेजेंडरी हो सकते हैं। तो उस के हिसाब से कोई और एग्जांपल जैसे कि लाटियास, तो एक मूवी थी
दी हीरोज़ नाम की मूवी थी, वो जोटो रीजन में आई हुई थी। तो उसमें जो लैटियास था, हाँ, उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके एक और सोल ड्यू बनाया था। एक सोल ड्यू टूटा था, तो फिर उसके बाद ही हमें सिनो रीजन में वो टोबियास के पास एक और मिला था। और उसी मूवी में एक बार जो एक अंकल जी थे, हाँ, उनने बोला था कि जो इनके पूर्वज थे उनने भी रक्षा करी थी मीन्स कि ऐसा भी हो सकता है कि ये लैटियास और लैटियास एक साथ ब्रीड करते होंगे और उनसे लैटियास और लैटियोस और होते होंगे। तो ये थी मेरी थियरी कि जो म्यू है और कई लेजेंडरी पोकेमॉन हैं वो यानी एक नहीं होते, वो कई भी हो सकते और जेंडरलेस भी नहीं होते। कुछ ही जेंडरलेस होते हैं, जैसे कि ये आर्शियस ने जो लेजेंडरी ट्रियो बनाए और वेदर ट्रियो, सॉरी लेजेंडरी ट्रियो मैंने गलती से बोल दिया, पर वो थे क्रिएशन ट्रियो, वेदर ट्रियो और जैसे कि नॉलेज ट्रियो। ये सब आर्शियस ने जितने भी पोकेमॉन बनाए हैं वो वैसे जेंडरलेस हैं, पर जो इन पोकेमॉन के द्वारा बनाए गए हैं वो जेंडरलेस नहीं है, जैसे कि म्यू हुआ और भी पोकेमॉन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई विल होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। हाँ भाइयों, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इसी से मेरा खाना मिलता है। ये नहीं तो खाना नहीं देता, खुद ही खा जाता है भुक्कड़ इंसान। रुक, अभी वीडियो बंद करते, फिर तेरी जो कुटाई करूँगा ना पोल खोलने के लिए। चल, बचाओ बचाओ, अरे माफ कर दे, अगली बार से नहीं करूँगा। ठीक है बाय।